हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में नॉमिनल और रियल जीडीपी के ऊपर डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी से पहले आप जीडीपी को जान लो। जीडीपी जान ली तो नॉमिनल और रियल जीडीपी को जानना आसान हो जाएगा। जीडीपी होती है गुड्स एंड सर्विस, एक साल के अंदर कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी वैल्यू। It is the market value of the final goods and service produced within the domestic territory of a country during an accounting year। यह है जीडीपी की डेफिनेशन। ठीक है, मतलब एक साल के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, उनकी मार्केट वैल्यू जीडीपी कहलाती है। अब बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी होते क्या है। नॉमिनल जीडीपी इट रेफर्स टू जीडीपी एट करंट प्राइस। ये करंट प्राइस पर जो चल रही है प्राइस, उस पर नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट होती है। और ये इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड यूजिंग द करंट ईयर प्राइसेस। मतलब नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर प्राइसेस पे ली जाती है, यही नॉमिनल जीडीपी होती है। नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू पी। क्यू का मतलब क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। और पी का करंट प्राइस। रियल जीडीपी, रियल जीडीपी सेम जो साल प्रीवियस थी उस पर कैलकुलेट होती है। जैसे आज चल रही 2020, तो ये 2019 पर रियल जीडीपी कैलकुलेट होगी। रियल जीडीपी की डेफिनेशन होती है इट रेफर्स टू it refers to GDP at constant price. It is the market value of the final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year as estimated using the base year prices. Same, मतलब नॉमिनल जीडीपी करेंट ईयर प्राइसेस पे कैलकुलेट होती है और रियल जीडीपी बेस ईयर प्राइसेस, पिछली जो निकल गई है उस ईयर पे रियल जीडीपी निकलती है। जैसे 2018 निकल गई, 2017 निकल गई, उस पर रियल जीडीपी निकलेगी। रियल जीडीपी फिक्स्ड भी होती है, ठीक है। रियल जीडीपी का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू पी। क्यू माने क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, और पी का पी में को मैंने स्टार लगाया है क्योंकि ये बेस ईयर पर कैलकुलेट होगी प्राइस, इसीलिए सेम फॉर्मूला है पर प्राइस में चेंज है। वो करेंट प्राइस पे कैलकुलेट होगी और रियल जीडीपी बेस ईयर पे जो निकल गई है उस पर कैलकुलेट होगी। अब जो है, अब बात करते हैं कन्वर्जेशन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। रियल जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी में चेंज कैसे करना है और नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में चेंज कैसे करना है वो देख लेते हैं। इसका एक फॉर्मूला है रियल जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी एट करेंट प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स। और नॉमिनल जीडीपी निकालनी है तो इसके लिए एक फॉर्मूला है रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। आइए एक क्वेश्चन देख लें। फाइंड नॉमिनल जीडीपी इफ रियल जीडीपी 240 एंड प्राइस इंडेक्स 120। आपको रियल जीडीपी दे रखी है, प्राइस इंडेक्स दे रखी है, नॉमिनल जीडीपी निकालनी है। तो सीधे फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यू, सीधे आ जाएगी। नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। तो 240 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 288 नॉमिनल जीडीपी आ गई। अब जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में एक नंबर का ज्यादा से ज्यादा पूछ लिया जाता है ये जीडीपी डिफ्लेटर। इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन जीडीपी एट करेंट प्राइसेस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। मतलब ये रेशियो है, इट रेफर्स टू द रेशियो। ये रेशियो है नॉमिनल जीडीपी का और रियल जीडीपी का। इसका फॉर्मूला है जीडीपी एट करेंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस इनटू 100। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ रियल जीडीपी इज इक्वल टू 600 एंड नॉमिनल जीडीपी 660, फाइंड जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स। एक ही बात है। प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। ये लगा दिया। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है
660 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100 इज इक्वल टू 110। सो गाइस, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख दीजिए आप अपना, ठीक है, मैं उसका आंसर दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।